चलिए बेटा, तो आज का हम क्वेश्चन या डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि क्वेश्चन या डिस्कशन मैं सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कभी कभी क्लास के साथ ले रहा हूँ। ओके, जैसे भी टाइम की अवेलेबिलिटी है। इसलिए इसमें मेरा जो शर्ट चेंज हो जाएगा या ये चेंज हो जाएगा उसके ऊपर ध्यान मत देना। ओके, आपका काम है कि आप स्टडी की तरफ ध्यान दो। ओके, सर का शर्ट बदल गया, ये बदल गया, इसकी तरफ ध्यान मत देना। तो आरसीएम का जो क्वेश्चन या डिस्कशन है, ओके, हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब मैंने पहले ही कहा कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपकी रिवीजन भी होगी। और मोस्टली मैं फील्ड से प्रेजेंटेशंस आपको पढ़ा होगा, कैसे प्रेजेंटेशन करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लास के साथ तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन क्लास में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो तो सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और वो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पे। इसलिए ओके, जब आप सेकेंड टाइम स्टडी करोगे तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ठीक है, आपसे रीड हुए तो ठीक, अदरवाइज एग्जाम के क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। आर यू रेडी? यस और नो? चलो, देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यस बैंक लोकेटेड इन नागपुर अपॉइंटेड मिस्टर महेश एज अ रिकवरी एजेंट फॉर कलेक्टिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमाउंट ऑफ लोन from one of its customer, Mr. Mahesh, provided this service to Yes Bank for which he charged fees, determine tax implication। सबसे पहले तो ये रिकवरी एजेंट है। हमने रिकवरी के एजेंट के बारे में क्या पढ़ा था, चलो एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लेते हैं। रिकवरी एजेंट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अगर ये रिकवरी एजेंट होगा, ओके, और ये रिकवरी एजेंट कोई भी होगा, ओके, इफ सप्लाई सर्विस टू बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी, अगर रिकवरी एजेंट तीनों लोगों को, बैंकिंग कंपनी, एफ और एनबीएफसी, इनर टैक्सेबल टेरिटरी होगा तो रिवर्स चार्ज होगा, और किसी और को देता है तो फॉरवर्ड चार्ज होगा। तो रिकवरी एजेंट कोई भी हो, अगर इनको सर्विसेज देता है, अगर आपको मेरे नोट्स की डायग्राम याद होगी तो यहाँ पे या यस रिकवरी एजेंट जो लात मार रहा है यहाँ पे, किस कौन से हीरो था, ओके, जहाँ तक है हाँ, अपने दादा, क्या नाम था उनका, संजू दादा, हाँ संजू दादा, तो वो लात मार रहा है, रिकवरी कर रहा है, मुन्ना भाई एमबीबीएस का डायग्राम था। तो अगर बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी से ले रहा होगा तो रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होगा, बाकी केस में नहीं। तो ये जो रिकवरी एजेंट है ये यस बैंक को सर्विस दे रहा है, यस बैंक को सर्विस दे रहा है, तो ये केस में रिवर्स चार्ज में यस बैंक पे करेगी। लिखना कैसे, ओके, सेक्शन 93 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सर्विस आर सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग कंपनी। ओके, जस्ट एक भी, क्योंकि गिवन केस में बैंकिंग कंपनी है इसलिए बैंकिंग कंपनी लिखेंगे। ओके, देन जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय रिसिपिएंट। तो गिवन केस में यस बैंक इसका टैक्स पे करेगी। गिवन केस में कौन पे करेगा? यस बैंक टैक्स पे करेगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं बॉस। ओके, बस आपको थोड़ा रिवर्स चार्ज ये चैप्टर फ्रिक्वेंट रिवीजन में रखना है, तो बस ये फास्ट हो जाएगा आपका। चलिए, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, लिख कर देखना, एग्जाम में भी आया हुआ है, पर आरटीपी में भी देखो। आरटीपी इसलिए करके जाना बेटा, आरटीपी के क्वेश्चन समझ लो सेम एग्जाम के आरटीपी में नहीं आए तो आगे भी आ सकते हैं। ओके, ये तड़प रहा था, वो तड़पा और वो आ गया। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या है। मिस्टर विकी फ्रैंकिंग और अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर है, रिसीव्ड ₹3 करोड़ कंसिडरेशन फ्रॉम शिव भवन पब्लिकेशन SBP located in Indore for supply of service by way of temporary transfer of copyright covered under Copyright Act relating to original literary work of new book. He finished his work and made available the book to publisher but has yet not raised the invoice. Mr. Vicky Franking is view that SBP is liable to pay tax। भाई ऑथर सोच रहा था कि भाई कॉपीराइट सर्विस है और ओरिजिनल लिटरेरी वर्क बाय ऑथर टू पब्लिशर होगा तो रिवर्स चार्ज में पब्लिशर देगा, तो फिर मैं क्यों करूं? SBP डज नॉट कॉन्कर विथ हिज व्यू, जो पब्लिशर है वो उससे एग्री नहीं था, एंड इज नॉट रेडी टू डिपॉजिट टैक्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। पब्लिशर टैक्स देने के लिए रेडी नहीं है। एग्जामिन वेदर व्यू ऑफ मिस्टर विकी फ्रैंकिंग इज करेक्ट। फर्दर, इफ व्यू ऑफ विकी फ्रैंकिंग इज करेक्ट, what is the recourse available with Mr. Vicky Franklin to comply with the requirement। अब उन्होंने खुद कह दिया कि व्यू इज करेक्ट। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वेदर इफ व्यू इज करेक्ट मतलब करेक्ट ही होगा आंसर, पहला का आंसर तो मिल गया, करेक्ट है।
तो अब मैं पहले रिवीजन करवा देता हूं और फिर बाद में हमने प्रेजेंटेशन कैसे करना इस पर बात करेंगे। अगर आपको कॉपीराइट सर्विस का चार्ट याद होगा होगा तो, नहीं होगा तो अभी रिवाइज कर देता हूं। कॉपीराइट सर्विसेज में हमने क्या देखा था, दो एंट्रीज है, एंट्री 9 और एंट्री 9 है। एंट्री नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, पर जस्ट बता रहा हूं दो सर्विसेज है। अगर कॉपीराइट म्यूजिक सप्लायर म्यूजिक कंपोजर होगा, फोटोग्राफर होगा, आर्टिस्ट होगा और ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिक और आर्टिस्टिक वर्क के कॉपीराइट होगा और रिसिपिएंट म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर होगा, तो ये केस में रिवर्स चार्ज ही अप्लाई होगा। नोट हमने लिखी थी कि फॉरवर्ड चार्ज ऑप्शन नहीं मिलता है, पर ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिक और आर्टिस्टिक वर्क के कॉपीराइट होगे तो, और लेने वाला म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर और लाइक इन टैक्सेबल टेरिटरी होगा तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। लेकिन हमने एक स्पेशल डिस्कशन किया था और वो था लिटरेरी वर्क का। अगर सप्लायर ऑथर है और ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है और लेने वाला पब्लिशर है, तो पहला डिफॉल्ट तो रिवर्स चार्ज है। मतलब विकी फ्रैंकिन ने जो पहले ये कहा था कि भाई पब्लिशर देगा, वो बिल्कुल करेक्ट है, डिफॉल्ट तो रिवर्स चार्ज ही है, लायबिलिटी इज ऑन पब्लिशर है। लेकिन अब पब्लिशर देने को रेडी नहीं है, तो क्या फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर दे सकता है? तो फिर दे सकता है, पर ये फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन सिर्फ ओरिजिनल लिटरेरी वर्क को है और हमारे केस में लिटरेरी वर्क ही है, तो फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ओरिजिनल लिटरेरी वर्क को है। तो ऐसे केस में यहां पे ओके, सप्लायर कैन शिफ्ट द लायबिलिटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन थी याद करो, ये फ्रीक्वेंट रिवीजन में आरसीएम लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लिया तो आप बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। क्या है, तो ऑथर हैज टेकन अ रजिस्ट्रेशन, यस ले लिया, ही इज गिविंग डिक्लेरेशन टू कमिश्नर कि वो फॉरवर्ड चार्ज में देगा, कंप्लायंस करेगा और वो पूरे साल भर में रिवर्स नहीं करेगा। ओके, और इनवॉइस में भी वो डिक्लेरेशन देगा। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल करती है तो विक्की फ्रैंकलिन यहाँ पे करेगा, खत्म। अब इसके बेस पर आपको ओके ये वाले पोर्शन पे लिखना है। अब जो हमने चार्ट बनाया वो कैसे लिखे, तो लिखने के लिए तरीका आइदर लीगल प्रोविजन या फिर एक तरीका मैंने बताया था ओके कि यहां स्टार्ट ऐसे करो, यस व्यू ऑफ विक्की फ्रैंकलिन इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है, तो लीगल प्रोविजन क्या कहती है, सेक्शन 9(3) कहता है ओके, इफ सर्विस सप्लाइड बाय ऑथर बाय ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। अब ये आप थोड़ा सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हो, सर्विस सप्लाइड बाय ऑथर इन रिलेशन टू कॉपीराइट ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। आपने दो लाइन को एक लाइन में खत्म कर दिया। ओके, इन रिलेशन टू कॉपीराइट ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी वर्क टू अ पब्लिशर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज में कौन लायबल होगा, रिसिपिएंट दैट इज पब्लिशर लायबल होगा, रिवर्स चार्ज में पब्लिशर लायबल होगा। डिस्कशन एंड कंक्लूजन, अब मैं इसके बेस पे डिस्कशन और कंक्लूजन देता हूं। क्या, इन गिवन केस विक्की टेम्पररी ट्रांसफर कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, तो एसबीपी इज लायबल होगा, देयरफॉर एसबीपी इज लायबल टू पे रिवर्स चार्ज। हाउएवर सिंस एसबीपी इज हैव कंप्लीटली रिफ्यूज्ड टू डिपॉजिट द टैक्स ऑन द गिवन ट्रांजैक्शन, अगर एसबीपी नहीं दे रहा है तो विक्की फ्रैंकलिन हैज एन ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। क्या कंडीशन है, रजिस्ट्रेशन लो, डिक्लेरेशन फाइल करो ओके कि वो फॉरवर्ड चार्ज में देगा, सारे कंप्लायंस करेगा, विड्रॉ नहीं करेगा पूरे साल भर, और इनवॉइस में भी डिक्लेरेशन दो। ओके, ये लिखो लिखो, मार्क्स मिलते हैं इसके ऊपर लिख के, तो ये क्वेश्चन लिख के जरूर देखना बॉस। ओके, यहाँ पे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपका प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया है, मैं आपको बताता हूँ, जिसने ये वाला पॉइंट लिखा ना कि वो फॉरवर्ड चार्ज में शिफ्ट कर सकता है, और ये सारे सिर्फ किसी स्टूडेंट ने सिर्फ इतना ही लिखा होगा फॉरवर्ड चार्ज में शिफ्ट कर सकता है, तो फिर मार्क्स नहीं आएगा। आप ये पॉइंट्स लिखो कि रजिस्ट्रेशन लो, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कंप्लायंस करेगा, विड्रॉ नहीं करेगा, तो फिर आपको पूरे मार्क्स आते हैं। मार्क्स मिलते बेटा, और हमने पढ़ा है तो उसको सिर्फ एज दो, मार्क्स क्यों नहीं लेते आएंगे आपको, बिल्कुल लेते आएंगे। क्यों एज नहीं देते हो आप, तो हम बिल्कुल यहाँ पे ओके देखिए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ हाँ नेक्स्ट देखिए, मिस्टर विशाल वांट अ लोन ऑफ ₹10 लाख। विशाल को 10 लाख रुपए का लोन चाहिए था। फॉर दिस ही हैज टेकन अ सर्विस ऑफ एन इंडिविजुअल मिस्टर रुद्रा हु इज अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डीएसए जो बैंक के डीएसए होते हैं जो लोन को प्रमोट करते हैं, ऑफ एचडीएफसी बैंक, पे द कमीशन टू रुद्रा 2% ऑफ लोन ग्रांटेड टू मिस्टर विशाल फॉर गिविंग कस्टमर टू बैंक। और ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को बैंक ने कमीशन दिया 2%। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने सर्विस किसको दिया, विशाल को नहीं दिया, विशाल को नहीं दिया। ठीक है, मैंने लिखा होगा ही हैज टेकन अ सर्विस ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने सर्विस एचडीएफसी बैंक को दिया है, क्योंकि कमीशन एचडीएफसी बैंक से आएगा। हु इज लायबल टू पे जीएसटी इन दिस केस, ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल इफ जीएसटी रेट इज 18%। हमने क्या देखा था, अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होगा,
आरसीएम इज अप्लीकेबल ओनली इफ सर्विस सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डीएसए। अब ये तो लर्न करना पड़ेगा तो याद आएगा। डीएसए के केस में सप्लायर अगर इंडिविजुअल डीएसए होगा और अगर वो बैंक को सर्विस देगा होगा, रिसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तो रिवर्स चार्ज। इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, मतलब डीएसए बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म होगी तो फिर फॉरवर्ड है, रिसिपिएंट ओके हाँ, ये रिवर्स चार्ज सिर्फ बैंकिंग और एनबीएफसी को है। अगर रिसिपिएंट एफआई होगा या अदर पर्सन होगा तो रिवर्स चार्ज नहीं, फॉरवर्ड चार्ज है। और रिसिपिएंट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तो फॉरवर्ड चार्ज है। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और ये लर्न होनी चाहिए। ओके, लर्न हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे तो ऐसे सिचुएशन में ओके, विशाल को जो सर्विस दिया रुद्रा ने दिया और वो इंडिविजुअल डीएसए था। ओके, फर्म और एडवोकेट ने इंडिविजुअल डीएसए था। ओके, और रुद्रा ने ये सर्विस बैंक को दी। ओके, विशाल को नहीं दी, रुद्रा ने ये सर्विस बैंक को दिया, तो रिवर्स चार्ज में यह बैंक पे करेगा। और अगर रेट 18% है तो 18% ऑफ दैट 2% ओके कमीशन पे रिवर्स चार्ज आएगा। तो 10 लाख का 2% कितना होता है? 20,000। 20,000 का 18% पे जीएसटी आएगा। तो देखो सेक्शन 93, सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म और एलएलपी टू बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी located in a taxable territory, then GST is payable under reverse charge by recipient, that is banking company. Discussion: Rudra is an individual direct selling agent of bank, therefore HDFC Bank is liable under reverse charge. Calculation of GST: loan amount 10 lakhs, उसका कमीशन 2%, तो 2% का 18% रिवर्स चार्ज में टैक्स आएगा और ये टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हाँ, द प्रोफेशनल सिक्योरिटी पुणे इज अ फर्म ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लिख के देखना, एग्जाम में आ सकता है। प्रोफेशनल सिक्योरिटी पुणे एक फर्म थी ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल टू फॉलोइंग कैटेगरी। अच्छा, सिक्योरिटी सर्विस पहले रिवीजन कर लेते हैं। क्या देखा था हमने? अगर सिक्योरिटी सर्विस होगी, ध्यान से देखिएगा, सिक्योरिटी सर्विस सप्लाइड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल होगा तो ही रिवर्स चार्ज है। दूसरा, सर्विस एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने देना चाहिए। सर याद नहीं आ रहा? अभी कर लो ना याद, डरो मत, अभी कर लो। ओके, सर्विस एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने दिया और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए इन अ टैक्सेबल टेरिटरी तो रिवर्स चार्ज। इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज मतलब सिक्योरिटी एजेंसी देगी। अगर सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस नहीं होगी, जैसे डॉग स्नीपर, सीसीटीवी इन्वेस्टिगेशन होगा, तो फिर यहां पे रिवर्स चार्ज हो जाएगा। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो फिर यहां पे रिवर्स चार्ज नहीं, फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो फॉरवर्ड चार्ज होगा। रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो फॉरवर्ड चार्ज होगा। ओके, तो सिक्योरिटी सर्विस सप्लाइड टू रजिस्टर्ड पर्सन हु इज अंडर कंपोजिशन लेवी। हाँ, ये ख्याल रहे, इसमें और एक एक्सेप्शन है। अगर सिक्योरिटी सर्विस हमने ऐसे पर्सन को दिया जो कंपोजिशन लेवी में है, जो सेक्शन 10 की लेवी ले रहा है, तो वो केस में भी रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा। ओके, फ्रीक्वेंट रिवीजन इज नीडेड, फ्रीक्वेंट रिवीजन इज नीडेड। तो देखो यहां पे इसके बेस पे ये क्वेश्चन अच्छा है, लिख के देखना। प्रोफेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज ने XYZ प्राइवेट लिमिटेड को सर्विस दिया, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, वैल्यू 10 लाख। अब देखो, अगर एक तो प्रोफेशनल सिक्योरिटी सर्विस है, फर्म है तो सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, क्योंकि एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस देता है तो रिवर्स चार्ज है, और सिक्योरिटी पर्सनल दे रहा है। अब लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, इसलिए रिवर्स चार्ज है। रिवर्स चार्ज है तो कौन टैक्स देगा? XYZ देगा। तो यहां पे सिक्योरिटी प्रोफेशनल की लायबिलिटी नहीं आएगी, उसका टैक्स XYZ देगा। दूसरा, सिंह कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को दिया जो अनरजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी। ओके, जो अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और उसको सिक्योरिटी सर्विस दिया सोसाइटी को। अगर अनरजिस्टर्ड को दिया होगा तो फिर फॉरवर्ड चार्ज में, यहां फॉरवर्ड चार्ज आएगा और प्रोफेशनल सिक्योरिटी सर्विस ही टैक्स देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार आपके एग्जाम में आने के चांसेस। दूसरा, मिस्टर अल्ताफ फ्रॉम गुजरात। ओके, अब देखो ये जो है, ये सिक्योरिटी सर्विस जो है ये पुणे का है। ओके, पुणे का है ना, महाराष्ट्र का है। और सेकंड केस में, फर्स्ट केस में तो रिवर्स चार्ज है, सेकंड केस में फॉरवर्ड चार्ज है, और वो मुंबई का है, मतलब CGST SGST लगेगा। अब अल्ताफ गुजरात का है जो कंपोजिशन डीलर ले है। अब अगर सिक्योरिटी सर्विस कंपोजिशन डीलर को दिया, क्यों ना वो रजिस्टर्ड हो, पर रिवर्स चार्ज नहीं, फॉरवर्ड चार्ज है, तो यहां पे भी फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा और यहां IGST आएगा।
उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टार इंडस्ट्री लिमिटेड यूएसए, इवन दो सिक्योरिटी सर्विस बॉडी यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा, पर वो बाहर है, इंडिया के बाहर है, तो यहाँ पे भी फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा। ओके, और अगेन आईजीएसटी की लाइबिलिटी आएगी। डिटरमाइन टैक्सेबल वैल्यू एज वेल एज टैक्स लाइबिलिटी फॉर प्रोफेशनल सिक्योरिटी सर्विस। हमें टैक्स लाइबिलिटी प्रोफेशनल सिक्योरिटी पुणे की निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल देखो, अब देखो ये भी एक तरह का प्रेजेंटेशन है। रिसिपिएंट कौन टैक्स देगा, वैल्यू क्या होगी, और यहां रिमार्क में भी लिख सकते हो, पर आपको लग रहा है कि रिमार्क में बहुत स्पेस जाती है, तो वहां रेफर नोट करके नीचे नोट भी लिख सकते हो। ये भी एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। ओके, यहां भी यही रिमार्क लिख दो तो अच्छी बात है, या रेफर नोट लिख दो तो अच्छी बात है। पहले केस में सर्विस जो XYZ को दी वो रिवर चार्ज है, अगर वो रिवर चार्ज है तो हम किसकी टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हैं, हम टैक्सेबल वैल्यू प्रोफेशनल सिक्योरिटी की निकाल रहे हैं, इसलिए उसमें नहीं आएगा, क्योंकि अब उसका टैक्स XYZ देगा, तो वो प्रोफेशनल सिक्योरिटी वो उस पर टैक्स नहीं देगा, इसलिए डैश। सेकंड, सिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया 8 लाख पे टैक्स आएगा, 8 लाख पे टैक्स आएगा। हमें क्या निकालने बोला है, हाँ 8 लाख पे टैक्स आएगा। तीसरा, अल्ताफ गुजरात को दिया तो ये फॉरवर्ड चार्ज में 2 लाख पे आएगा। सन इंडस्ट्री ये भी 7 लाख पे आएगा, टोटल 70 लाख फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। ओके, मैंने सारी नोट्स भी दिए उसकी, कि पहले तो मैंने लॉ एक्सप्लेन किया, लॉ एक्सप्लेन करने के बाद पहले केस में मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को दिया इसलिए रिवर चार्ज है, सेकंड केस में रिवर चार्ज अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि कंपोजिशन डीलर को दिया, थर्ड केस में वो इंडिया के बाहर है। ये तो मैंने रीजंस दे दिए उसके। अब मुझे टैक्स लाइबिलिटी भी निकाल के देनी है, ये लिख कर देखना, टैक्स लाइबिलिटी भी निकाल के देनी है। ओके, तो मेरा ये इंट्रास्टेट हुआ, पहला वाला इंट्रास्टेट हुआ और दोनों इंटरस्टेट है, इसलिए देखो इंट्रास्टेट सप्लाई मेरा 8 लाख का है, ये टेबल बना के देखना, तो उसके ऊपर CGST और SGST आएगा। इंटरस्टेट सप्लाई मेरा 2 है, इसलिए उसके ऊपर IGST आएगा। एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्ट में मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि एक्सपोर्ट है, इसलिए जीरो रेट बेनिफिट वो क्लेम करेगा। अगर जीरो रेट बेनिफिट क्लेम करेगा, ओके यहां पे नोट रेफर करो, ओके जीरो रेट, अगर क्योंकि वो इंडिया के बाहर दे रहा है, अगर जीरो रेट बेनिफिट क्लेम कर रहा है तो उसके ऊपर GST नहीं। हाँ, जीरो रेट बेनिफिट क्लेम नहीं कर रहा है तो फिर GST आएगा, पर आप लिखो कि भाई वो एक्सपोर्ट है, इंडिया के बाहर है, जीरो रेट बेनिफिट क्लेम कर रहा है, इसलिए टैक्स नहीं आएगा, तो इस तरह से उसकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ये लिख कर देखना बॉस, मैं पहले ही कह रहा हूं, ये लिख कर देखना, मैंने जो बोला वो करना, तो आप टैक्स में अबो 80 जाओगे, नहीं तो बहुत पछताओगे। ओके, डन। चलिए बेटा, तो हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ पे और रिवाइज भी किया। अब आपका जॉब आपने करना है, जो क्वेश्चन मैंने लिख कर बोला है वो जरूर लिख कर देखना है, बाकी तो मैं रेगुलर क्लास में प्रैक्टिस ही लेता हूँ। तो आज यहीं रुकते हैं, रिमेनिंग डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ऑल द बेस्ट।